लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए। तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए। उनके वारिस राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मित्र रहते हैं, मगर आत्मा से जो मिलता है, लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है। मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है, इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी, आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने, इसीलिए हम लोग ये काम कर सका। दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे। दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% एक काम करने वाले। तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए। 16 political parties they have involved and they have supported. 55 MPs they have attended our धरना। उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले। इतना ही है। आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है, गांव गांव में, गली गली में अगर करना है। इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए। दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी। वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा। वापस लेने का ही बात नहीं है, माफी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से। जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए। आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनियर क्या है। हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं एक कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहाँ से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%। एससीज आर 17.4%, STs are 10.8%, 10.9% फॉरवर्ड कास्ट, इसमें 3.9% नो कास्ट। दिस इज वन न्यू फिनोमिना इन तेलंगाना। लोग कास्ट के बाहर आ गए। हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी ने स्टडी किए ये कौन है। ये लोग दूसरे क्वेश्चन में पता लगता है ये कौन हो सकता है। वो लोग कास्ट के जगह में नो कास्ट लिख दिया, मगर उनका नाम से, उनका और कुछ सरनेम से कुछ भी हम पता कर सकते हैं। वो लोग एलीट क्राउड जो पढ़े लिखे सो। ये सर्वे से ये पता लगा गरीबी के लिए खाली जमीन जायदाद रहा तो अमीर है, नहीं तो सोशली एलिवेटेड है, सोशली डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रहा तो वो एलीट क्राउड बन गए विदाउट एनी असेट, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड्स भी है मगर वो बैकवर्ड में है, मगर उनका ज़मीन है, सब कुछ है, मगर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बैकवर्ड में रह गए। जो कुछ भी ज़मीन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर दे हैव डेवलप्ड। वाई? बिकॉज दे हैव एजुकेटेड पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, पर्टिकुलरली दे हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग इसमें
आज ये रिपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने जो सुझाव दिया, हम लोग डिटेल स्टडी करने का परसों में हमारे सरकार को दिया, अभी कैबिनेट में वो इंट्रोड्यूस करने के बाद असेंबली से फिर वो पूरा डेटा लेकर हम आगे रास्ता कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि डेटा कलेक्शन से काम नहीं होता है। डेटा कलेक्शन इज द बेस पॉइंट। अब बेस सेट हो गए, आगे रोड में अब क्या बनाना है। तो वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कंचायले, प्रोफेसर तोराट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट इसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सर्वे, दिस इज सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट मेंबर